कालिया नाग पर विजय। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अद्भुत थीं। एक दिन यमुना नदी के जल में रहने वाले कालिया नाग का आतंक बढ़ गया। उसके विष से यमुना का जल काला पड़ गया था और उसके पास जाने से ही जीव जंतु मर जाते थे। गोप और ग्वाल बाल बहुत चिंतित थे क्योंकि उनके गोधन गाय भी उस विषैले जल को पीकर बीमार पड़ने लगीं। कालिया नाग का आतंक। कालिया नाग एक विशाल और भयंकर नाग था जिसकी फुफकार से यमुना का जल उबलता रहता था। उसकी विषैली गैस से आसपास के वृक्ष भी सूख गए थे। लोगों ने श्रीकृष्ण से इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। श्रीकृष्ण का यमुना में प्रवेश। श्रीकृष्ण ने समस्या का हल करने का निश्चय किया। एक दिन खेल खेल में वे यमुना किनारे पहुंचे और एक ऊंचे कदम वृक्ष पर चढ़ गए। वहां से वे सीधे नदी के जल में कूद गए। श्रीकृष्ण की क्रीड़ा देखकर ग्वाल बाल घबरा गए और गांव में ये समाचार फैल गया कि कृष्ण यमुना में कूद गए हैं। कालिया नाग से युद्ध। श्रीकृष्ण के जल में कूदते ही वहां भयंकर हलचल मच गई। कालिया नाग तुरंत प्रकट हुआ और उसने श्रीकृष्ण को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। ये दृश्य देखकर गोकुलवासियों का हृदय कांप उठा। यशोदा माता और नंद बाबा अत्यंत भयभीत हो गए। लेकिन श्रीकृष्ण तो योगेश्वर थे। वे मुस्कुराते हुए कालिया नाग के बंधन से मुक्त हो गए और देखते ही देखते उसके फनों पर कूदकर नृत्य करने लगे। श्रीकृष्ण का भार बढ़ता गया और कालिया नाग की शक्ति कम होती गई। कालिया नाग का पराजय और प्रार्थना। श्रीकृष्ण के प्रहारों से कालिया नाग थककर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी पत्नियां रोते हुए श्रीकृष्ण से प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, कृपया हमारे स्वामी को क्षमा कर दें। यह अहंकार के वशीभूत हो चुका था। अब यह आपकी शरण में है। श्रीकृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर दिया और उसे यमुना छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। नागराज ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और परिवार सहित यमुना से प्रस्थान कर गया। फलस्वरूप यमुना शुद्ध हो गई। कालिया नाग के जाने के बाद यमुना का जल स्वच्छ और निर्मल हो गया। गोकुलवासियों ने हर्षोल्लास से श्रीकृष्ण की जय जयकार की। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अपने भक्तों को भयमुक्त किया और अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। इस कथा का संदेश, अहंकार और अन्याय का नाश निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। सत्य, धैर्य और भक्ति से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। कालिया नाग पर विजय। श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं में से एक प्रमुख घटना कालिया नाग दमन की है, जिसमें उन्होंने यमुना नदी में बसे एक भयंकर नाग को पराजित कर उसके विष से गोकुलवासियों को मुक्त किया। 1. कालिया नाग का आतंक। गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में एक विशाल और विषैला नाग कालिया अपने परिवार सहित रहता था। उसकी विषैली गैस से यमुना का जल काला पड़ चुका था और उसके पास जाने से पशु पक्षी तक मर जाते थे। वृंदावन के लोग इस कारण बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी गाय नदी का जल नहीं पी पा रही थी। कालिया नाग यमुना के मध्य एक विशाल कुंड में रहता था जिसे कालिया दह कहा जाता था। उसके विष के प्रभाव से नदी के आसपास के वृक्ष भी सूख गए थे। 2. श्रीकृष्ण का निर्णय। जब श्रीकृष्ण को इस संकट का पता चला तो उन्होंने इसे समाप्त करने का निश्चय किया। एक दिन खेलते खेलते वे अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना के किनारे पहुंचे और वहां स्थित एक विशाल कदम वृक्ष पर चढ़ गए। श्रीकृष्ण ने देखा कि नदी में कोई भी जीव जंतु नहीं था। वे समझ गए कि यह सब कालिया नाग के कारण हो रहा है। उन्होंने गोकुलवासियों को भयमुक्त करने के लिए जल में कूदने का निश्चय किया। 3. श्रीकृष्ण का जल में प्रवेश। जैसे ही श्रीकृष्ण कदम वृक्ष से यमुना में कूदे, नदी में भारी हलचल मच गई। विशाल लहरें उठने लगीं और सारा जल हिलने लगा। कालिया नाग ये देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया और तुरंत जल से बाहर निकला। उसने अपने फन उठाए और अपनी कुंडली से श्रीकृष्ण को जकड़ लिया। इस दृश्य को देखकर गोकुलवासी भयभीत हो गए। माता यशोदा, नंद बाबा और अन्य गोप गोपियां रोने लगे। लेकिन श्रीकृष्ण शांत और प्रसन्नचित्त थे। 4. श्रीकृष्ण का कालिया नाग पर आक्रमण। जब कालिया नाग ने श्रीकृष्ण को अपनी कुंडली में कसकर जकड़ लिया तो वे धीरे धीरे उस बंधन से मुक्त हो गए। फिर उन्होंने झटके से उसकी कुंडली को तोड़ दिया और उसके विशाल फनों पर कूद गए। इसके बाद श्रीकृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। वे इतनी तेजी से उछल कूद करने लगे कि कालिया नाग की शक्ति क्षीण होने लगी। हर बार जब श्रीकृष्ण अपने कोमल चरणों से उसके फनों पर प्रहार करते तो उसका अहंकार टूटता जाता। 5. कालिया नाग की पत्नियों की प्रार्थना। जब कालिया नाग बुरी तरह घायल हो गया और रक्त बहने लगा तो उसकी पत्नियां रोती हुई श्रीकृष्ण के चरणों में आकर प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, कृपया हमारे स्वामी को क्षमा करें। यह अहंकार और अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा था। अब यह आपकी शरण में है, इसे जीवनदान दें। 6. कालिया नाग का पश्चाताप और श्रीकृष्ण का आदेश।
कालिया नाग को अपने पापों का बोध हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि हे कालिया, अब तू यमुना छोड़कर अपने परिवार सहित समुद्र में चला जा और कभी भी इस भूमि पर लौटकर मत आना। कालिया नाग ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानी और यमुना से प्रस्थान कर गया। 7. यमुना का शुद्धिकरण और गोकुल वासियों का हर्ष। कालिया नाग के जाने के बाद यमुना का जल पुनः स्वच्छ और निर्मल हो गया। वृंदावन के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को प्रेम से गले लगाया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत पराक्रम से यमुना को शुद्ध किया और गोकुल वासियों को भय से मुक्त किया। इस कथा से शिक्षा। 1. अहंकार का नाश निश्चित है, कालिया नाग का अहंकार नष्ट हुआ। 2. धर्म की रक्षा करनी चाहिए, श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा की। 3. ईश्वर अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं, श्री कृष्ण ने संकट को समाप्त किया। जय श्री कृष्ण।